नगर विकास विभागावर बोलताना आज आमच्या गोंदिया शहराची अवस्था फार दयनीय झाली आहे। हमारा गोंदिया शहर ये हिंदी बहुल है, वहां मराठी समझती नहीं, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में बोलना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। हमारे वहां के लोगों को जरा हिंदी साइडर लोग हैं, इनको हिंदी मराठी नहीं समझती, इसलिए हिंदी में बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, गोंदिया शहर में शहर की इतनी दुरावस्था हो चुकी है, अतिवृष्टि के कारण गड्ढे में शहर है, शहर में गड्ढे है, इसका पता नहीं पड़ता। हमारे यहां अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू है, कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा शहर खोद डाला है और जिस स्पेसिफिकेशन के साथ में उसका भराव करना चाहिए, उसको फिलअप करना चाहिए, वो फिलअप नहीं करने के कारण आज पूरे रास्ते बीच में से उन्होंने खोद डाला और एक भी रास्ते गोंदिया शहर में चलने के लायक नहीं है। इस प्रकार की स्थिति है। और अध्यक्ष महोदय, हमारा दुर्भाग्य है कि 100 साल के ऊपर में हमारी नगर पालिका को हो गए। आज 3 लाख लोक संख्या हमारे नगर पालिका की है, लेकिन आज भी कचरे के संकलन के लिए डंपिंग यार्ड हमारे यहां पर नहीं है, घर कचरे का व्यवस्थापन प्रकल्प नहीं है, पूरे शहर में गंदगी का आलम है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और ऐसे समय में आजू बाजू के कोई भी गांव में ग्रामीण भाग के लोग कहीं पर भी कचरा डालने की मंजूरी नहीं देते, वहां विरोध होता है। इसलिए गोंदिया शहर को लगकर के जो MIDC है, वहां की जमीन उपलब्ध करा करके जल्दी से जल्दी इस कचरे के प्रकल्प के लिए जमीन उपलब्ध करा के दे, ताकि जो बड़े पैमाने पर गंदगी के कारण, बदबू के कारण पूरे शहर में इतनी गंदगी है कि आज अनेक लोगों को मलेरिया होगा, गैस्ट्रो होगा, इस प्रकार की बीमारियों से लोग परेशान हो चुके हैं। इनको निजात दिलाने के लिए भी सरकार ने उपाय योजना करना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब गोंदिया शहर में 10,000 लोग ऐसे कि जिनका रहने के लिए मकान नहीं है, लेकिन अभी 500 लोगों को भी हम मकान नहीं दे पाए। इस प्रकार की स्थिति है अध्यक्ष महोदय। तो बचे हुए जो लोग हैं, उनको जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मिलना चाहिए। इसी के साथ में आज गोंदिया शहर में बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं ने एक सामान्य आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। जहां चाहे सरकारी जमीन हो, नगर पालिका की जमीन हो, चाहे नजुल की जमीन हो, सरकार की जमीन हो, चाहे किसी की खाजगी जमीन हो, जहां भी खाली प्लाट दिखता है वहां जाकर के अपने नाम का बोर्ड गाड़ देते हैं। और उनके साथ में मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ता है कि पुलिस विभाग की मिलीभगत रहती है, महसूल विभाग की मिलीभगत रहती है, भूमि अभिलेख विभाग की मिलीभगत रहती है। और इस प्रकार से हर दिन का करोड़ों रुपए का अवैध व्यापार ये भूमाफिया के माध्यम से लोगों को डरा करके, धमका करके उनके तरफ से वसूली की जा रही है। इस प्रकार का चित्र आज गोंदिया शहर में है। इससे निजात दिलाने के लिए हमने गोंदिया का सिटी सर्वे का काम मंजूर कराया। 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक के उस सिटी सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ। और इसलिए जल्दी जल्दी सिटी सर्वे का काम शुरू हो, ताकि गोंदिया शहर के लोगों को इन भूमाफिया से निजात मिल सके। और जो लोग ये भूमाफिया में हैं, इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और ऐसे लोगों को ऊपर में कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाती, ऐसे लोगों से भी कहीं न कहीं निजात दिलाने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, आज पीने के पानी की योजना 20 साल 30 साल पुरानी है। दिन भर में मात्र 15 मिनट हमको पीने का पानी मिलता है। और इसलिए फिर से एक वाड़ी पानी पुरवठा योजना, अमृत योजना के अंतर्गत इस गोंदिया शहर में मंजूर की जाए, ऐसी विनंती आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री महोदय को करना चाहता हूं।
क्योंकि अध्यक्ष महोदय 3-3 दिन 4-4 दिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, और पीने का पानी लाने के लिए हमारे पास में वैनगंगा नदी है, डांगोरली के गांव के पास से पीने का पानी लाते, लेकिन उस नदी में बरसात के समय तो पानी रहता है, लेकिन बाकी जो ग्रीष्मकाल रहता है, गर्मी के दिन रहते, उस समय वहां का पानी सूख जाता है। और इसलिए वहां पर डांगोरली बैरेज का निर्माण होना चाहिए, ताकि गोंदिया शहर को भी पीने का पानी मिलेगा, और साथ में गोंदिया तालुका के जो किसान हैं, उन किसानों की भी खेती को पानी मिलेगा। इसलिए डांगोरली बैरेज का निर्माण करने की मांग आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पर आज अतिवृष्टि से बड़े पैमाने पर चाहे मकान हो, दुकान हो, रास्ते हो, इनकी बहुत ज्यादा क्षति हुई है। रास्तों में गड्ढे भर गए और इन सभी की मरम्मत करने की आवश्यकता है। आज बड़े पैमाने पर इन गड्ढों की जब तक हम मरम्मत नहीं करेंगे, गड्ढे बुझाने का काम नहीं करेंगे, तो आज लोगों को जो त्रास सहन करना पड़ रहा है वो और भी बढ़ते जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी एफडीआर के माध्यम से, यहाँ पर बांधकाम मंत्री जी भी बैठे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एफडीआर के माध्यम से तुरंत में गड्ढे भराने का निर्णय सरकार ने करना चाहिए। सिर्फ आपसे 1 मिनट लूंगा अध्यक्ष महोदय, 2 साल के बाद में बोलने का मौका मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, अरे बीच में तो कोरोना ही था ना, अधिवेशन ही कहाँ होता था, गए बार बोलत रहा। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ अतिवृष्टि के कारण मेरे अकेले गोंदिया विधानसभा मेरे मतदार संघ में अध्यक्ष महोदय 6 लोग बह के चले गए, 6 लोगों का मृत्यु हुआ, अनेक जानवरों का मृत्यु हुआ। इन सभी लोगों को भी साथ में कहीं न कहीं सहानुभूति पूर्वक विचार करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, नदी के किनारे हमारा पूरा विधानसभा बसा हुआ है और बड़े पैमाने पर रेती घाटों का नीलाम होता है, और रेती के जब 50 टन 100 टन बजरी ट्रक जो रास्ते से जाते हैं, तो ग्रामीण भाग के रास्तों की क्षमता नहीं रहती कि उतना भार सहन कर सके। तो मैं सरकार के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे सभी रास्तों को जहां से रेती के ट्रक जाते हैं, उनकी वाहन क्षमता बढ़ाने की भी आज कहीं न कहीं आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर भी सरकार में विचार करना चाहिए। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहाँ पर सिर्फ एक चावल का उद्योग होता है, बाकी किसी प्रकार का रोजगार बचा नहीं। तो ये चावल के उद्योग को भी प्रोत्साहन देकर के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी